नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मद्य निषेध को लेकर जिला पदाधिकारी ने जिले भर के आला अधिकारियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से की समीक्षात्मक बैठक, दिए कई निर्देश। साहरघाट थाना की पुलिस ने साहरघाट बाजार के नेताजी सुभाष चंद्र चौक के समीप से एक शराबी को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी के सरसब गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने बेनीपट्टी के कई छठ घाट का लिया जायजा। शराब पीने व मधेपुर के अंचलाधिकारी को शराब तोहफे में भेंट करने को लेकर 2 कर्मी व 1 व्यक्ति गिरफ्तार। बिस्वी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर थाना पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। शांतिपूर्वक छठ पर्व संपन्न कराने को लेकर हरलाखी थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने पतौना ओपी का किया निरीक्षण। छठ पर्व को लेकर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद, वार्ड पार्षद व कार्यपालक पदाधिकारी ने कई घाटों का किया निरीक्षण, सुविधाओं को लेकर लिया जायजा। मधुबनी के 25 तालाब को चिन्हित कर दिया गया, सफाई का निर्देश समय पर नहीं शुरू हुई तालाब की सफाई, स्थानीय लोगों में आक्रोश। मधवापुर के साहरघाट में पंचायत चुनाव की सफलता के मद्देनजर सुरक्षा कर्मियों ने निकाला फ्लैग मार्च, दिया कड़ी चौकसी का संदेश। और मधुबनी के गंगा सागर तालाब के छठ घाट को संवारने के लिए समिति द्वारा कवायद तेज, छठ व्रतियों की बेहतर सुविधा के लिए हो रही खास तैयारी। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में कई अधिकारी शामिल रहे, जहां छठ घाट को लेकर विभिन्न घाटों की सफाई व छठ पर्व में व्रतियों के लिए सुविधाओं को लेकर कई प्रकार के निर्देश दिए गए। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक अनुमंडल कार्यालय में किया गया। इस बैठक में रहिका के अंचलाधिकारी राम प्रवेश प्रसाद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, नगर थाना प्रभारी और नगर के सभी वार्ड कमिश्नर, गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि छठ पूजा को लेकर सभी घाटों, तालाबों, चौक चौराहों, गली मोहल्लों की सफाई होना अनिवार्य है। साथ ही बिजली व्यवस्था और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने गणमान्य सदस्यों से भी कहा कि असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखे। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि सभी छठ घाटों और चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी, किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों में बिहार के कुछ जिलों में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मृत्यु होने की खबर सामने आई है। वहीं इसको लेकर जिले में प्रशासन बेहद सतर्क हो गई है और इसी बीच मद्य निषेध के मद्देनजर जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने गूगल मीट के माध्यम से जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में मद्य निषेध को लेकर जिले के आला अधिकारियों के साथ 6 नवंबर को गूगल मीट के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। गौरतलब है कि पिछले दिनों बिहार के कुछ जिलों में बहुत लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है, जिसको लेकर मधुबनी जिले में
विभिन्न स्तरों पर कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि यदि मधुबनी जिले में इस तरह की घटना की अभी तक कोई सूचना नहीं है, फिर भी घटना की गंभीरता को देखते हुए चौकन्ना रहने की जरूरत है और इसी कड़ी में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से हुई मौतों पर बिहार सरकार गंभीर है। इस परिप्रेक्ष्य में 5 नवंबर को पुलिस महानिदेशक बिहार पटना एवं अपर मुख्य सचिव गृह विभाग पटना के द्वारा बिहार के सभी जिलों में सतर्कता बरतने और निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से अवैध चुलाई शराब के भट्ठे को अभियान चलाकर ध्वस्त करने की कार्रवाई करेंगे और उनमें संलिप्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सतत कानूनी कार्रवाई करेंगे। समीक्षा बैठक में उपस्थित सहायक औषधि नियंत्रक को निर्देश दिया गया है कि जिले में सभी थोक एवं खुदरा दवा विक्रेता, होम्योपैथ सहित की दुकानों की सघन जांच और छापेमारी की जाए, जिससे ऐसी किसी भी दवा की बिक्री पर आवश्यक रोकथाम की जाए जिसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जा सकता है। जिला पदाधिकारी ने नशे से मौत होने पर गहरी चिंता व्यक्त की और निर्देश दिया कि मद्य निषेध मामले में यदि कोई व्यक्ति जमानत पर है और उसके द्वारा फिर से ऐसा कृत्य किया जाता है तो जमानतदार पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन मधुबनी कटिबद्ध है और इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अवधेश राम अपर समाहर्ता मधुबनी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, सभी भूमि उपसमाहर्ता, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, उत्पाद अधीक्षक, सहायक औषधि नियंत्रक शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। सहरघाट थाना की पुलिस ने सहरघाट बाजार के नेताजी सुभाष चंद्र चौक के समीप शराब पीकर हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए शराबी की पहचान कर ली गई है, जिसकी मेडिकल पुष्टि के बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने नशे की हालत में चौराहा पर हंगामा कर रहे एक शराबी को सहरघाट में गिरफ्तार कर लिया। मामला सहरघाट बाजार के नेताजी सुभाष चंद्र चौक का है। गिरफ्तारी की कार्रवाई सहरघाट पुलिस ने की। प्रशिक्षु दारोगा अभिषेक आनंद ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर उसकी मेडिकल जांच बेनीपट्टी सीएचसी में कराई गई। डॉक्टर द्वारा आरोपी को नशे की हालत में होने की पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम राजेश शाह है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजे जाने की जानकारी थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रविवार की सुबह जमीनी विवाद को लेकर बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सरिसप गांव में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में दोनों पक्ष से कुल 5 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है। इधर एसएचओ अरविंद कुमार ने बताया कि सभी जख्मी इलाजरत है। आवेदन देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सरिसप गांव में रविवार की सुबह सुबह ही दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से 5 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों में एक पक्ष के मोहन झा, ममता देवी व राकेश झा शामिल है, वहीं दूसरे पक्ष से मुरली झा व लक्ष्मण झा है। सभी जख्मियों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। उधर मारपीट की सूचना मिलते ही सहायक अवर निरीक्षक शेषनाथ व संजीत कुमार मौके पर पहुंचकर जख्मियों को पीएचसी में भर्ती कराया। मोहन झा ने बताया कि उन लोगों की जमीन 15 वर्ष पूर्व ही बंटवारा हो चुका है। रास्ते का विवाद चल रहा था। समाज के द्वारा अप्रैल तक का लिए समय दिया गया, लेकिन आज सुबह जब घर से दूसरे जगह जा रहे थे तब अचानक हमला कर दिया गया। एसएचओ अरविंद कुमार ने बताया कि आवेदन देने के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी का इलाज कराया जा रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रविवार को मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने बेनीपट्टी प्रखंड के कई छठ घाटों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने छठ पूजा कमेटी के सदस्यों को कई निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी अमित कुमार ने रविवार को बेनीपट्टी के कई छठ घाट का जायजा लिया। उन्होंने सबसे पहले बसैठ लोहा पुल के समीप बने छठ घाट का जायजा लेकर पूजा कमेटी को कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रशासन को भी हिदायत दी गई है। हर घाट का जायजा लेकर जो भी त्रुटि हो उसे दूर करने को कहा गया है। मौके पर डीडीसी विशाल राज, एसडीओ अशोक कुमार मंडल, डीएसपी अरुण कुमार, बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन, एमओ इंद्रजीत कुमार, बीसीओ संजीत कुमार, एसएचओ अरविंद कुमार उपस्थित थे।
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र से शराब पीने के मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले में मधेपुर के अंचलाधिकारी ने अपने ही 2 कर्मी व एक आम आदमी को शराब पीने व शराब तोहफे के रूप में पेश करने के जुर्म में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। मधेपुर के अंचल अधिकारी ने अपने ही 2 कर्मी के साथ एक आम आदमी को शराब पीने व शराब का तोहफा पेश करने के जुर्म में गिरफ्तार करवाकर न्यायिक हिरासत में भेजा। मधेपुर अंचल लिपिक साकेत कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी चंद्रशेखर यादव व कोसी दियारा क्षेत्र के द्वालख गांव निवासी ललन मिश्र तीनों व्यक्ति मिलकर मधेपुर प्रखंड के नव निर्मित भवन के कमरे में शराब पीकर मटर गश्ती करते हुए अंचलाधिकारी पंकज कुमार के सरकारी आवास के दरवाजे पर पहुंच गए और साहब को फोन करके गेट पर बोला कि आप बाहर निकलें, आपको 1 बोतल शराब तोहफा देने आए हैं। इस हरकत से नाराज अंचलाधिकारी ने मधेपुर थाना प्रभारी को फोन कर सारी बात बताई। फिर मधेपुर थाना से पुलिस को भेजा गया, जिसने तीनों को शराब पिए धुत हालत में गिरफ्तार कर लिया और थाना लेकर आई। अब प्रश्न उठता है कि सरकारी कर्मी सरकारी आवास में किसके सह पर सरकार के तमाम नियमों को नजरअंदाज करते हुए इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं। एक कर्मी ने कैसे हिम्मत जुटाई वहां तक पहुंचने की? यदि इसकी गहराई में जाया जाए तो बहुत बड़े मामले का पर्दाफाश हो सकता है, पर इसको करेगा कौन? कि इस बहती दरिया में कौन कौन नहाता है, यह तहकीकात का विषय बन रहा है। के घर में एक राजस्व कर्मचारी, एक अंचल सहायक, एक हमारे मधेपुर प्रखंड के द्वालक गांव निवासी शराब लेके पहुंचते हैं। आखिर वो शराब रात के 8:30 बजे में अंचल अधिकारी के घर में कैसे बिना किसी सूत्र के लेके पहुंच जाते हैं? ये सीधा सवाल उठता है यहाँ के स्थानीय प्रशासन पर। जो यहाँ के जितने भी स्थानीय प्रशासन हैं वो रात में दारू का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। कोई आप बताइए पत्रकार महोदय जी, जो मेरे भी घर पे शराब लेके आ सकता है क्या? सीओ साहब निश्चित रूप से शराब पीते हैं, उसी के कॉन्फिडेंस में वो राजस्व कर्मचारी, वो सहायक उनके आवास में शराब लेके पहुंचा। लेकिन उस दोनों व्यक्ति के साथ एक ग्रामीण भी था। ग्रामीण को ये भनक लग गया, ये और एक कान से दूसरे कान जाएगा, तीसरे कान जाएगा। इस चीज से बचने के लिए अंचलाधिकारी ने उस दोनों कर्मचारी और अंचल सहायक पर जो है कार्यालय सहायक पर पुलिस को बुला करके गिरफ्तार करवाया। मैं बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी से विनम्र निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, जो नीतीश बाबू, आपका ये शराबबंदी बिहार के लिए बहुत हितकारी है, मुदा आपका पुलिस तंत्र, आपका अफसर तंत्र और आपके इर्द गिर्द में जो कुछ दरबारी रहते हैं, वही दरबारी पूरे बिहार में शराब का सिंडिकेट चलाते हैं। आज बिहार में जहरीली शराब का सप्लाई हो रहा है। ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहां से आ रहा है? सब आपके सीएम हाउस से ये खेला है और आप सिर्फ आपके पट्टी बांध करके आप सिर्फ ये खेला देख रहे हैं। मैं बिहार सरकार से निवेदन करता हूं और जिला प्रशासन मधुबनी से, अगर कल रात, बीती रात जो ये घटना मधेपुर में हुई है, दोनों पर शक के दायरा में है। चाहे वो मधेपुर पुलिस प्रशासन हो, ये शराब कहां पर आया? उस राजस्व कर्मचारी के पास, उस अंचल सहायक के पास कैसे पहुंचा? अगर पुलिस सही तरीका से इन्वेस्टिगेट करे तो दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा। आज तक आप लोग ये बताइए, आप पत्रकार हैं, कभी भी मैं बिहार के तमाम थाना अध्यक्षों की बात करता हूं, थाने की बात करता हूं, जितनी भी। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज।
4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। आगामी 12 दिसंबर को बिस्फी प्रखंड में 11वें चरण के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तेज कर दी गई है। इसी बीच बिस्फी थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जहां डिक्की व कागजातों की जांच की गई। बिस्फी थाना के सामने शनिवार को बिस्फी प्रखंड में होने वाले 11वें चरण के तहत आगामी 12 दिसंबर को होने वाले पंचायत आम निर्वाचन चुनाव को लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर बिस्फी थाना पुलिस के द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। बिस्फी औसी 0 माइल से गुजर रही बाइकों की डिक्की की जांच की गई। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा बाइकों के कागजात को भी खंगाला गया। बाइक चालकों से पुलिस ने 4000 रुपए जुर्माने के तौर पर राजस्व की वसूली की। यह जानकारी बिस्फी थानाध्यक्ष संजय कुमार ने दी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि वाहन जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य गांजा, शराब व अन्य मादक पदार्थ और हथियारों को लेकर चलने वालों को पकड़ना था। उन्होंने बताया कि होने वाले पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वच्छ व भयमुक्त संपन्न कराने को लेकर पुलिस संकल्पित है। मौके पर एएसआई हरेंद्र राय, सुरेश चौधरी, उदय सिंह सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
हरलाखी थाना परिसर में छठ पर्व को लेकर थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की बैठक हुई। बैठक में क्षेत्र में शांतिपूर्ण व सद्भावनापूर्ण माहौल में छठ पर्व संपन्न कराने को लेकर कई निर्देश दिए गए। छठ पर्व को लेकर हरलाखी थाना परिसर में थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान की अध्यक्षता में रविवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से लोक आस्था का पर्व छठ शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध नागरिकों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में छठ पर्व मनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। वहां उपस्थित प्रतिनिधियों से अपील करते हुए थानाध्यक्ष ने कहा कि पर्व में शांति भंग कर अव्यवस्था फैलाने वाले असामाजिक तत्वों की सूचना पुलिस को दे। उन्होंने यह भी कहा कि पर्व को लेकर पुलिस गश्ती तेज कर दिया जाएगा। बैठक में दर्जनों बुद्धिजीवी व जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सबका टाइम टेबल है, टाइम टेबल के अंदर और कानून के अंदर रहे। आचार संहिता के अंतर्गत काम करे, अपना प्रचार प्रसार करे, पब्लिक से संपर्क करे, वोट मांगे, सबसे आग्रह करे। अच्छा, उस प्रचार के लिए वो 4 व्हीलर का भी अलाउ है ना? 4 व्हीलर का एक ही का है, लेकिन 3 व्हीलर ज्यादातर मुखिया से। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चौकीदारों के परेड का भी निरीक्षण किया। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने पतौना ओपी का निरीक्षण किया। पतौना ओपी अंतर्गत कार्यरत सभी चौकीदारों के परेड का भी निरीक्षण किया। पतौना ओपी में कार्यरत सभी पुलिस पदाधिकारियों को शराब का अस्तित्व समाप्त करने के अभियान में जी जान से जुट जाने का निर्देश दिया। कहा कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चौकीदारों को विशेष रूप से अपने अपने क्षेत्र में शराब क्रेता विक्रेता पर नजर रखने की सख्त हिदायत दी गई। डीएसपी ने छठ पूजा के दौरान घाटों की साफ सफाई और विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने को कहा। पंचायत चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामयिक तत्वों के खिलाफ 107 की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस मौके पर एसआई मोहम्मद हारून, एएसआई पुण्य प्रताप सिंह, राजेश शर्मा, सुनील कुमार समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में सभी वार्ड पार्षद व छठ पूजा समितियों के द्वारा विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में छठ व्रतियों की सुविधाओं के मद्देनजर सुविधाओं का जायजा लिया गया। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व को लेकर छठ व्रतियों आम लोगों के सुविधा के लिए जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में वार्ड पार्षदों और छठ पूजा समिति के सदस्यों के साथ कमला नदी और नदी परिसर के कई घाटों का छठ पूजा को लेकर निरीक्षण कर जायजा लिया गया। ईओ व मुख्य पार्षद ने बताया कि बोर्ड सर्वसम्मति में पूर्व में ले गई निर्णय के आलोक में छठ व्रतियों और आम लोगों श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर कमला नदी और नदी परिसर के घाटों का निरीक्षण वार्ड पार्षदों और छठ पूजा समिति के सदस्यों के साथ निरीक्षण कर जायजा लिया गया है। छठ घाटों की साफ सफाई और छठ व्रतियों की सुविधा को लेकर निरीक्षण कर वार्ड पार्षदों, छठ पूजा समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर कई विस्तृत जानकारी ली गई और सुझाव के साथ कई निर्णय लिए गए हैं। छठ घाटों पर रास्तों की साफ सफाई कराई जाएगी। नगर पंचायत के कर्मियों को निर्देश दिया गया था। कमला नदी और घाटों की साफ सफाई की विस्तृत जानकारी और व्यवस्था करने को लेकर भी जानकारी मिली है। साफ सफाई समेत अन्य सुविधाओं को लेकर पदाधिकारी और सफाई कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। जेसीबी और ट्रैक्टर से सफाई कर्मी कमला नदी जाने वाली रास्ते व घाटों की साफ सफाई करेंगे। शहर के एलईडी लाइटों को भी दुरुस्त करने का कार्य चल रहा है। हाई मास्ट लाइट को भी ठीक किया जा रहा है। पूजा समिति नदी की ओर जाने वाली रास्तों, नदी परिसर और घाटों की सजावट और लाइट व रोशनी की व्यवस्था करेंगे। छठ व्रतियों और आम लोगों की सुविधा के लिए हर संभव व्यवस्था किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान वार्ड पार्षद सुनील बैरोलिया, इंद्रदेव शाह, अमित पूर्वे, गणेश पासवान, शिवजी पासवान, मोहन कुमार राय, प्रधान लिपिक मोहन कुमार, अमित मांझी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। नगर पंचायत की ओर से हमारे तमाम पार्षद हैं, कार्यपालक पदाधिकारी हैं और
प्रत्येक बार जो छठ पूजा कमेटी का सदस्य साहब सभी आदमी का हम लोग बात सुने हैं और नगर पंचायत के विशेष बैठक में निर्णय लिया गया है कि छठ पूजा में जो भी सुविधा छठ व्रती को दिया जाएगा हम अपने नगर पंचायत की ओर से सारे व्यवस्था करेंगे। आज हम लोग पूरे घाट पर घूम कर देख रहे हैं कि क्या क्या दिखते हैं, क्या क्या है, उस सभी पर हम नगर पंचायत की ओर से कार्य करेंगे। इसलिए नगर वासियों को हम एक बार पुनः छठ व्रत की शुभकामना देते हैं और छठ व्रत नदी में आने के लिए सबको धन्यवाद देते हैं कि यहाँ नगर पंचायत की ओर से सारी व्यवस्था किया जाएगा। नगर पंचायत की ओर से प्रत्येक रोड में हम लोग लाइट लगाए हुए हैं। हाई मास्ट टावर लाइट बंद था, उसको भी हमने ठीक करवा दिए हैं और लाइट का विशेष व्यवस्था रहेगा। यह हमारे नगर पंचायत की ओर से विशेष है और घाट पर तो कमेटी के द्वारा लाइट का व्यवस्था किया जाता है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में कुल 25 चिन्हित तालाब हैं जिन पर छठ व्रती छठ महापर्व का आयोजन करते हैं। गौरतलब है कि इन सभी तालाबों की सफाई के लिए आज से 15 दिन पूर्व ही आदेश दे दिया गया है, लेकिन एजेंसी की लापरवाही के कारण अब तक सफाई शुरू नहीं हो सका है। वहीं इन 25 तालाबों में न केवल तालाब की सफाई हुई है बल्कि घाट भी कचरा से पटा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं इस महापर्व छठ के दरमियान मधुबनी शहर के इन तालाबों की दशा। मधुबनी शहर में सफाई के लिए निगम के द्वारा चिन्हित 25 तालाब में से कुछ में सफाई शुरू हुआ है। वहीं अधिकतर तालाबों पर सफाई में हुई देरी के कारण स्थानीय लोगों को खुद सफाई का जिम्मा संभालना पड़ा। शुक्रवार को मुरली मनोहर तालाब पर दोपहर के बाद तक गंदगी और कचरा पसरा दिखा। अन्य तालाबों पर भी हालत काफी गंभीर दिखा। वहीं सफाई की लचर व्यवस्था को सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने जरूरी निर्देश दिया है। उन्होंने ढोरवा तालाब की सफाई कराने के लिए नगर आयुक्त को कहा है। एसडीओ ने यहां के स्थानीय लोगों के द्वारा दिए गए ज्ञापन के आलोक में कार्रवाई करने को कहा है। गौरतलब है कि नगर निगम ने इसकी सफाई के लिए एजेंसी को आदेश दिया। कुछ तालाब के अंदर की सफाई कौन कहे, तालाब पर डोर टू डोर से संग्रहित कचरा व गंदगी को भी एजेंसी के द्वारा नहीं हटाया गया है, जिससे मोहल्ले में बदबू फैल रही है। वार्ड 14 स्थित ढोरवा पोखर की सफाई के लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां पर घाट पर कचरा पसरा हुआ है। इसके बाद सफाई नहीं होने पर दर्जनों स्थानीय लोगों ने जिला पदाधिकारी सह निगम प्रशासक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने वाले में राकेश कुमार, विनोद कुमार, राजकुमार महतो समेत कई लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नोनिया टोल स्थित इस तालाब पर वार्ड 14 व 20 के ततमा टोल व महादलित टोल के गरीब लोग अर्घ्य देते हैं, लेकिन दुखद है कि स्लम एरिया में अब तक सफाई का हाथ तक नहीं लगाया गया। वहीं तालाब भरने का प्रयास करने वाले सफाई नहीं हो इसकी साजिश कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वार्ड 6 में महादेव मंदिर स्थित तालाब में सफाई नहीं होने की जानकारी देते हुए निवर्तमान पार्षद रेजा इस्तियाक ने बताया कि निगम की लापरवाही को देखते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों के सहयोग से सफाई शुरू कराया है। वार्ड 30 के निवर्तमान वार्ड पार्षद प्रभावती देवी की शिकायत पर सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने नगर आयुक्त को शीघ्र ही छठ घाट की सफाई और अन्य सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने सफाई के साथ ही ब्लीचिंग का छिड़काव करने को कहा है। सिटी मैनेजर नीरज कुमार झा ने बताया कि छठ घाट की सफाई के लिए एजेंसी को निर्देश दिया गया है। हर तालाब की मॉनिटरिंग के लिए कर्मी को प्रतिनियुक्त किया गया है। तालाब पर सफाई शुरू है, अन्य तालाब घाट की भी सफाई करा ली जाएगी। 48 घंटा के अंदर इस पोखरी की सफाई की व्यवस्था हो, युद्ध स्तर पर सफाई हो, ताकि वहाँ की स्थानीय लोग उस पोखरा में छठ पर्व कर सके। जन अधिकार पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ सवर्णी का। इससे पहले 2-4 दिन पहले मैं सुना था एसडीओ साहब आदेश पारित करके कि जो नगर का ढोरवा पोखर है उसको अविलंब सफाई के लिए वो दे दिए हैं। फिर भी अभी तक 2 दिन के बाद छठ है, बहुत पहले से उस पोखर में तो सभी आदमी उसमें सभी तबके के आदमी हैं, बहुत पहले से छठ वहाँ मनाते हैं और अभी तक उसमें साफ सफाई ढोरवा पोखर का नहीं हुआ। इसके लिए जो है वहाँ का जन आक्रोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। समय नहीं है, 2 दिन के बाद लोग का छठ है। मैं अविलंब नगर निगम से अविलंब कहता हूँ जो उस पोखर को जो अविलंब आप साफ सफाई करें, ताकि लोगों जो है हमारा भाई हमारा बहन
छठ उसमें पर्व मना सके, नहीं तो जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस तरह का उदासीनता के कारण, नगर निगम के उदासीनता के कारण अभी तक साफ सफाई उसमें नहीं हुआ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मद्य निषेध को लेकर जिला पदाधिकारी ने जिले भर के आला अधिकारियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से की समीक्षात्मक बैठक, दिए कई निर्देश। साहरघाट थाना की पुलिस ने साहरघाट बाजार के नेताजी सुभाष चंद्र चौक के समीप से एक शराबी को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी के सरसब गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने बेनीपट्टी के कई छठ घाट का लिया जायजा। शराब पीने व मधेपुर के अंचलाधिकारी को शराब तोहफे में भेंट करने को लेकर 2 कर्मी व एक व्यक्ति गिरफ्तार। बिस्वी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर थाना पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। शांतिपूर्वक छठ पर्व संपन्न कराने को लेकर हरलाखी थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने पतौना ओपी का किया निरीक्षण।
छठ पर्व को लेकर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद, वार्ड पार्षद व कार्यपालक पदाधिकारी ने कई घाटों का किया निरीक्षण, सुविधाओं को लेकर लिया जायजा। मधुबनी के 25 तालाब को चिन्हित कर दिया गया सफाई का निर्देश, समय पर नहीं शुरू हुई तालाब की सफाई, स्थानीय लोगों में आक्रोश। मधवापुर के साहरघाट में पंचायत चुनाव की सफलता के मद्देनजर सुरक्षा कर्मियों ने निकाला फ्लैग मार्च, दिया कड़ी चौकसी का संदेश। और मधुबनी के गंगा सागर तालाब के छठ घाट को संवारने के लिए समिति द्वारा कवायद तेज, छठ व्रतियों की बेहतर सुविधा के लिए हो रही खास तैयारी। साहरघाट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 की सफलता के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे, जहां शांतिपूर्वक मतदान को लेकर कड़ी चौकसी का संदेश दिया गया। साहरघाट इलाके में फ्लैग मार्च कर सुरक्षाकर्मियों ने कड़ी चौकसी का संदेश दिया। यह कार्यक्रम शनिवार को पंचायत चुनाव 2021 की सफलता के मद्देनजर किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल कर रहे थे। साहरघाट पुलिस समेत सीआरपीएफ के जवानों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी। सुरक्षा कर्मियों ने कार्यक्रम के जरिए लोगों को कई तरह के संदेश दिए। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता रखने वाले तमाम लोगों को चेतावनी के लहजे में सुधरने की हिदायत सुरक्षा अधिकारियों ने दी। चुनाव कार्य में खलल डालने वालों को सतर्क करते हुए थानाध्यक्ष ने कहा है कि पकड़े जाने पर बख्शे नहीं जाएंगे। इसके अलावा शराब कारोबारियों को हाथ पैर समेट कर रहने की हिदायत फ्लैग मार्च के जरिए सुरक्षा बलों ने दी। सब इंस्पेक्टर मुकेश शर्मा और विष्णुदेव मंडल सहित दर्जनों पुलिसकर्मियों ने कार्यक्रम में अपनी अपनी भागीदारी दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हरलाखी प्रखंड में मतदान के लिए सरगर्मी तेज हो गई है। सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण पर लगे हैं, वहीं समर्थकों में भी जोश देखा जा रहा है। हरलाखी प्रखंड के कुल 17 पंचायतों में विभिन्न 6 पदों पर चुनाव होना है। आइए हम आपको दिखाते हैं फुलहर व पिपरौन से मुखिया उम्मीदवार तथा गंगौर से पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार के साथ द न्यूज के संवाददाता की यह खास बातचीत। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर क्षेत्र में सरगर्मी तेज हो गई है। गौरतलब है कि हरलाखी में आगामी 15 नवंबर को कुल 6 पदों के लिए चुनाव होनी है, जिसमें अन्य पदों के साथ साथ जिला परिषद का भी चुनाव होना है। हरलाखी के क्षेत्र संख्या 2 से जिला परिषद के पद के लिए कुल 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा दिए हुए हैं। वहीं सभी मुखिया प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मतदाता मालिकों को रिझाते हुए तरह तरह का वादा करते नजर आ रहे हैं। आगामी 15 नवंबर को कुल 6 पदों के लिए चुनाव होनी है, जिसमें अन्य पदों के साथ साथ सबसे टफ यानी मुखिया चुनाव भी होनी है। मुखिया प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिए हैं और मतदाता मालिकों को रिझाते हुए तरह तरह का वादा भी कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं मधुबनी डे न्यूज। आज हम मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 के उम्मीदवार जो हमारे साथ में होंगी संजना कुमारी, इनके साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका जो समर्थक है उनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे संजना जी से और उनके कुछ समर्थक से कि क्या कुछ तैयारी चल रही है और जो उम्मीदवारी आपने जो इस बार जो घोषणा किए हैं और उम्मीदवारी के रूप में आप आए हैं जिला परिषद सदस्य के लिए, तो जानेंगे उनसे कि क्या कुछ मुद्दा रहेगी आपको इस वर्ष के चुनाव में। और बात करते हैं अभी हम संजना कुमार जी से। संजना जी, आपको डे न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 से आप उम्मीदवार बने हैं आप, तो आगे बताएंगे आपका क्या है मैनिफेस्टो, आप क्या कुछ विकास करिएगा आप जनता के लिए?
जी, सबसे पहले तो मैं अपने परिचय देना चाहूँगी। मैं संजना कुमारी, जिला परिषद प्रत्याशी, ग्राम बोरहर, हरलाखी, क्षेत्र संख्या 2 से। और हमारे बिहार में अभी शुभ पर्व छठ आने वाली है, उसका भी मैं शुभकामना देना चाहूँगी। मैं अपने हरलाखी क्षेत्र संख्या के जितने भी जनता, भाई बहन, माता पिता सबों को, और जो कोई मुस्लिम भी हैं उन लोगों को भी मैं सलाम और आदाब कर रही हूँ। मैं जो इस क्षेत्र में आई हूँ, सो मान लीजिए मैं इस क्षेत्र में आई तो बहुत जगह अपने जनता, भाई बहन सबों से मिली, जहाँ तहाँ गई, घूमी, अपने जनता से मिले। उसके बाद जो है सो बहुत सारा ऐसा हमको देखने को मिला कि सुधार जो होना चाहिए वो नहीं है। जैसे मान लीजिए आप सड़क निर्माण भी देख लीजिए। उसके बाद जो है इधर एक बैंगरा गांव है जहां पे मुसरी टोल पड़ता है, वहां पर मैं गई तो देखी कि अभी जो मान लीजिए इंदिरा आवास तो कब से प्रचलित है, लेकिन फिर भी वहां पे जितनी भी थी सब झुग्गी झोपड़ी है। और एक बात और, वहां पे लाइट का भी सुविधा नहीं है। और ऐसे कई भी बस्तियां हैं, ज़्यादा का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जहाँ पे बहुत सारी कमियां मुझे देखने को मिली है। इस सारे कमियों को मैं दूर करूँगी और मेरी जो उद्देश्य रहेगी, सबसे पहले शिक्षा है। बिहार सरकार जितने भी योजना पारित करते हैं उसको तो सब क्षेत्र में तो लाना पड़ेगा ना, और घर घर तो पहुंचाना पड़ेगा। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो निवर्तमान जिला परिषद जो थे उनका दावा है और लोगों तक जा रहे हैं, घर घर वो भी जा रहे हैं कि उनका कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा विकास की हूँ। क्या लगता है आपको, क्या विकास उनके द्वारा कितना दावा उनका सच है? देखिए, अब वो जो कुछ भी बोलेंगी उनका जवाब तो जनता ही दे सकते हैं। और बात रही मेरी, तो मैं सब जगह घूमी हूँ और मान लीजिए मैं नहीं बोल रही हूँ पर्सनली, जनता से बात हुई है। मेरे माता पिता जितने भी हैं, भाई बहन, सबों से बात हुई है और उन्होंने ही मुझे यह बताया है कि मान लीजिए मेरे जो पूर्व जिला परिषद है, जो विकास होना चाहिए हम लोगों को लिए नहीं किए हैं। और हम सभी लोग आपके समर्थन में हैं और आप जो है, और आपसे भी आशा है कि उनसे बेहतर करके दिखाएंगे। तो मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ज़रूर जो कुछ नहीं हुआ है उसको अच्छा से ही नहीं, बहुत अच्छे से करूँगी और मैं एक इस समाज का उदाहरण बनूंगी। क्योंकि मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए और सम्मान सबसे सर्वोपरि होता है। अंत में आप जो आपके क्षेत्र संख्या के 2 का जो जनता है, मतदाता मालिक है, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं उनसे मैसेज देना चाहूँगी कि सभी लोग से तो मैं मिली हूँ और सबों का मुझे आशीर्वाद चाहिए और आशीर्वाद मिला भी है। सहयोग चाहिए, आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस क्षेत्र में आऊँ और मैं यह जरूर आशा करती हूँ और आप लोग को विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह सूरज भगवान पूरे संसार में छाए हुए हैं, तो मैं सूरज भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन आप सबों के जुबान पे एक मैं उदाहरण जरूर बनूंगी। और छठ का पुनः से सभी हिंदू धर्मावलंबी को छठ का बहुत बहुत शुभकामना मैं व्यक्त कर रही हूँ। और जो मुस्लिम भाई लोग हैं उन लोगों को मैं फिर से सलाम और आदाब। हमारे साथ अभी राजेश जी से बात करेंगे। जो राजेश जी बताएंगे, जो आपका पत्नी आज बहुत सारे वादे किए जनता के बीच में, क्या पूरा का पूरा वादा पे वो खरा उतरेंगी कि अगर जनता जिताती हैं और जनता उनको बहुमत देते हैं भारी से भारी, तो क्या लगता है कि बहुत सारा भी वादा हो चुका है? राजेश जी बताएंगे। आपका दिल्ली की महिला है फिर बाबा बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ, मकई छाप है, जिसको वोट देना है सब मकई छाप पर वोट दीजिए। जी आप देखिए, स्वच्छ परिवार है, बहुत अच्छा काम करेगा क्षेत्र में आने से, सबसे बढ़िया रहेगा मतलब मकई छाप।
जी हम लोग बहुत वोटों से विजय प्राप्त कराएंगे। हाँ, पूरा जनता मिल के समर्थन दे रहा हूँ, पूरा जनता मिलकर, सब आदमी मिलकर समर्थन दे रहे हैं। चलिए धन्यवाद जी भाई जी। सबसे नवयुवक है और नवयुवक की बात सुनेगी और काम भी अच्छा करेंगे और पढ़े लिखे भी ज़्यादा है, अच्छी है, इसीलिए आप देखे होंगे कि यहाँ पर समर्थक में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये जो मकई वाली छाप हैं, इनका शायद चुनाव चिन्ह और जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 से जो उम्मीदवार है संजना कुमार जी, इनका आज आप लोग डेन न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं कि इनका समर्थक में कितना उत्साह है और आगे हम जानेंगे। जी बताइए उमेश जी। जी मेरा नाम उमेश भाई यादव जी, जो मैं बोरहर पंचायत से ही हूँ और युवा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अब तक जो पंचायती राज जब से चुनाव हुआ है, जो उसमें जितना भी जिला परिषद चुन के गया वो 0 के बराबर, शून्य के बराबर समझिए, जो यहाँ पे विकास किया। और मुझ लोगों को इतना विश्वास है, जो हमारे साथ जितने भी समर्थक खड़े हैं ये सब संजना कुमारी का समर्थक है, और सबको पूरा विश्वास है कि ये MSc की हुई है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है। अभी इस बार जितने भी कैंडिडेट है उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, शिक्षित, और पहले से ही जब ये जो एक इंस्टीट्यूट चलाती थी तब से ही हम लोगों को अनुभव है कि ये समाज में आकर के कुछ विकास करेगा। और वो हम लोगों के बीच इतना वादा भी की है कि जो अब से जो 4 जिला परिषद चुन के गए 20 साल जो हरलाखी क्षेत्र संख्या 2 का जो विकास नहीं हुआ है उस विकास को पूरा करेगा। ये हम लोगों का पूर्ण विश्वास है, जो करके दिखाएगी। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे कि यहाँ पर जो जनता का उत्साह आपको दिखाए हैं कि यहाँ पर जो संजना कुमारी जी जो जिला परिषद सदस्य हैं, जो उम्मीदवार है सदस्य के रूप में, जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार, तो बहरहाल देखना होगा कि आगे जो जनता का वादा और जो समर्थकों का जो इतना विश्वास है और यहाँ पर जो उम्मीदवार का जितना कुछ वादा हुआ है, जो आगे आप लोग चुनावी नतीजा के बाद देख पाएंगे कि कितना कारगर होते, कितना आशीर्वाद मिलता है जनता को। धन्यवाद। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ में अब कुछ ही दिन शेष बच गए हैं। 8 नवंबर को नहाय खाय के साथ यह पर्व शुरू होगा, जहां 9 नवंबर को खरना, 10 को संध्या अर्घ और 11 को प्रातः काल के अर्घ के साथ इस छठ महापर्व का समापन होगा। वहीं इसको लेकर मधुबनी के गंगा सागर तालाब के समीप छठ पूजा समितियों की व्यवस्थाओं को लेकर कवायद तेज हो गई है। छठ व्रतियों को बेहतर सुविधा देने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। आइए हम आपको दिखा रहे हैं छठ पूजा समितियों के द्वारा की जा रही व्यवस्था। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व में अब बहुत कम समय बच गया है। 8 नवंबर को नहाय खाय, 9 नवंबर को खरना, 10 नवंबर को संध्या अर्घ्य एवं 11 नवंबर को प्रातः अर्घ्य है। मधुबनी नगर के काली मंदिर स्थित गंगा सागर तालाब घाट को संवारने के लिए श्री श्री 108 महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह इंद्र पूजा समिति के अध्यक्ष महामंत्री प्रभुनंदन श्रीवास्तव, वार्ड नंबर 18 के पार्षद कैलाश शाह, हनुमान प्रेम मंदिर के सचिव समाजसेवी राजू कुमार राज, ध्रुव नारायण प्रसाद, संजय कुमार शाह ने कवायद तेज कर दी है। दरअसल छठ व्रत को लेकर 4 दिन तक धार्मिक रस्में पूरी की जाती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अस्त होते सूर्य तथा उदय होते सूर्य को अर्घ्य देना शामिल है। इस दौरान छठ व्रत रखने वाले व्रती एवं श्रद्धालु काफी संख्या में छठ घाट पर आते हैं। समिति द्वारा घाट की सफाई, तालाब से पानी की निकासी के अलावा वहां तक पहुंचने के लिए रास्तों पर मिट्टीकरण की जा रही है। इस बार घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए समिति खास तैयारी कर रही है। छठ घाटों पर किसी तरह का कोई हादसा नहीं हो, इसके लिए बैरिकेडिंग लगाई जा रही है एवं गोताखोरों को तैनात किया जाएगा। श्रद्धालुओं द्वारा की जाने वाली पूजा के लिए गाय का दूध की व्यवस्था समिति द्वारा की जाएगी। छठ घाटों की मरम्मत, सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था, आकर्षक टेंट, आगंतुकों एवं श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था समिति के द्वारा छठ घाट पर की जा रही है। महिला श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए कार्यकर्ताओं को समिति द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।
कोविड-19 को देखकर समिति एवं जिला प्रशासन के द्वारा कई तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। घाट पर भीड़ नहीं लगे, शारीरिक दूरी व अन्य नियमों का पालन करने के लिए लोगों से अपील किया जाएगा। भीड़ भाड़ नहीं हो, इसका ख्याल व्रती और स्वजनों को भी रखना होगा। साथ ही अन्य सुरक्षा के उपाय अपनाने होंगे। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि उन लोगों ने छठ व्रतियों की सुविधा के लिए खास तैयारी की है। जो भी श्रद्धालु काली मंदिर तालाब पर लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व में आएंगे, निराश नहीं होंगे। हमारा नाम कैलाश शाह हुआ, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 18। मैया की जय हो, जय हो, जय हो। श्री श्री 108 महाराज विराज कामेश्वर सिंह इंद्र पूजा समिति महाछठ पर्व के अवसर पर 16 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक महाछठ पर्व के अवसर पर सफाई का काम प्रारंभ है। जल निकासी का भी काम प्रारंभ है। जल निकासी का काम 2-2 मोटर लगाकर जल का निकासी किया जा रहा है। लगभग अभी तक 2.5 फीट पानी निकल चुका है। 10 तारीख तक, 10 नवंबर तक जल का निकासी किया जाएगा। इंद्र पूजा समिति के द्वारा लाइट का व्यवस्था, मिट्टी लेवलिंग का व्यवस्था, पानी निकासी का व्यवस्था, टेंट का व्यवस्था, निःशुल्क गाय दूध का व्यवस्था, सभी काम इंद्र पूजा समिति के द्वारा हर्षोल्लास से किया जा रहा है। मिट्टी का लेवलिंग श्रद्धालु भक्त को आने जाने के लिए कोई कठिनाई नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। श्रद्धालु भक्त को, माता एवं बहनों को कठिनाई नहीं उठाना। राजीव कुमार राज हुआ, समाज सेवी और हनुमान प्रेम मंदिर सृजन चौक मधुबनी का सेक्रेटरी। वैसे भी आध्यात्मिक आयोजन है छठ महापूजा, और ये छठ महापूजा जो खासकर गंगा सागर पोखरा मधुबनी शहर में जितने भी तालाब हैं, उन सभी तालाबों में गंगा सागर पोखरा का पहला स्थान आता है, क्योंकि सबसे बड़ा तालाब है। इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा व्यवस्था किया जाता है और बहुत पहले से इसकी तैयारी की जाती है। यहाँ पर इंद्र पूजा समिति है और इंद्र पूजा समिति के संस्थापक श्री कैलाश शाह, जो कि वार्ड पार्षद भी हैं, समाज सेवी भी हैं, और आध्यात्मिक कार्यों में इनका काफी रुझान और काफी लगाव रहता है। और छठ पूजा, चूँकि छठ मैया की पूजा है, सूर्य भगवान की पूजा है, और मधुबनी शहर में जितने भी तालाब है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा तालाब कहिए, सबसे ज्यादा व्यवस्था कहिए, सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। इसीलिए यहाँ पर लगभग 1 महीना पूर्व से ही तैयारी शुरू हो जाती है यहाँ पर छठ पूजा की तैयारी के लिए। और यहाँ पर चारों तरफ ध्वनि विस्तारक यंत्र भी लगाया जाता है। सूचना केंद्र भी यहाँ बनाया जाता है ताकि किसी को कहीं कोई सूचना देना हो, कोई जानकारी देना हो या कोई सुझाव देना हो कि छठ में ऐसे करना है, उसके लिए पर्याप्त यहाँ कार्यालय का निर्माण किया जाता है। इन पूजा समिति के द्वारा कार्यालय में सूचना कक्ष बनाया जाता है और कार्यालय में जो इन पूजा समिति के पदाधिकारी हैं वह पूरा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।